2022 तक अगर भारत में किसी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का सबसे ज्यादा दबदबा था तो वह नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम नहीं बल्कि हॉटस्टार था। उसके पास आईपीएल था, बड़े स्पोर्ट्स इवेंट थे, डिज्नी और मार्वल का कंटेंट था। ऐसा लगता था कि इसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन फिर ऐसा हुआ जिसने पूरी ओटीटी इंडस्ट्री को बदल दिया। एक ऐसी प्लेटफॉर्म जिनके पास करोड़ों सब्सक्राइबर थे, उसने देखते ही देखते करोड़ों यूजर्स खो दिए। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसे किसी विदेशी कंपनी ने नहीं बल्कि भारत की एक कंपनी ने मात दी। यह एक ऐसे बिजनेस वॉर थी जहां हथियार नहीं चल रहे थे, लेकिन हर फैसला करोड़ों रुपए का था। आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों भारत के सबसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को आखिरकार अपने प्रतिद्वंदी के साथ मर्ज करना पड़ा? आइए पूरी कहानी समझ। हॉटस्टार की कहानी शुरू होती है जब भारत में केवल टीवी तेजी से बढ़ रहा था। धीरे धीरे कंपनी ने मनोरंजन की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना ली। इसके बाद उसने कई बड़ी मीडिया बिजनेस अपने साथ जोड़े। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब स्टार इंडिया उनके साथ आ गया। इसके साथ उसे 70 से ज्यादा टीवी चैनल, करोड़ों दर्शक और हॉटस्टार जैसा मजबूत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मिल गया। हॉटस्टार की सबसे बड़ी ताकत उसका मॉडल था। जहां दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म सिर्फ सब्सक्रिप्शन पर निर्भर थे, वहीं हॉटस्टार ने कुछ कंटेंट मुफ्त में विज्ञापनों के साथ और बाकी कंटेंट सब्सक्रिप्शन के साथ दिखाया। इससे वह गांवों से लेकर बड़े शहरों तक हर तरह के दर्शकों तक पहुंच गया। लेकिन हॉटस्टार की असली ताकत मूवी या वेब सीरीज नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी क्रिकेट, और क्रिकेट में भी आईपीएल। हर साल करोड़ों लोग आईपीएल देखने के लिए हॉटस्टार पर आते थे। यही दर्शक बाद में पेड सब्सक्रिप्शन भी बनते थे। इसके बाद डिज्नी, मार्वल और दूसरे लोकप्रिय कंटेंट ने कंपनी को और मजबूत बना दिया। साल 2022 तक भारत के ओटीटी मार्केट का एक बड़ा हिस्सा केवल हॉटस्टार के पास था। लेकिन एक समस्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। दर्शक बढ़ रहे थे लेकिन मुनाफा उसी हिसाब से नहीं बढ़ रहा था। महंगे स्पोर्ट्स राइट्स, विदेशी कंटेंट और ओरिजिनल शो पर हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे। यानी यूजर्स तो आ रहे थे लेकिन उनसे कमाई उतनी नहीं हो पा रही थी। इसी बीच एक दूसरी कंपनी ने अलग रणनीति बनाई। उनके पास सिर्फ ओटीटी नहीं बल्कि टेलीकॉम, रिटेल, डिजिटल सर्विस और करोड़ों मोबाइल यूजर का नेटवर्क भी था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। साल 2022 में आईपीएल के नए डिजिटल राइट्स की नीलामी हुई। यह हॉटस्टार के लिए सबसे महत्वपूर्ण मौका था। लेकिन इस बार डिजिटल राइट उनके हाथ से निकल गए। यही पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट था। राइट्स मिलते ही नए प्लेटफॉर्म ने आईपीएल को पूरी तरह से मुफ्त दिखाना शुरू कर दिया। पहले जो लोग आईपीएल देखने के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदते थे, अब उन्हें कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ रहे थे। इसका असर तुरंत दिखाई दिया। हॉटस्टार के करोड़ों सब्सक्राइबर कम होने लगे। इसके बाद नई कंपनी यही नहीं रुकी, उसने दुनिया भर के लोकप्रिय टीवी शोज और फिल्मों के राइट्स भी अपने पास लाना शुरू कर दिया। अब उनके पास क्रिकेट भी था, बड़ा इंटरनेशनल कंटेंट भी और मुफ्त स्ट्रीमिंग भी। यानी दर्शकों को एक साथ सब कुछ मिल रहा था। सबसे बड़ा फायदा यह था कि उसे तुरंत मुनाफा कमाने की जरूरत नहीं थी। अगर ओटीटी से कुछ समय तक नुकसान भी होता था तो दूसरे बिजनेस उसे संभाल सकते थे। दूसरी तरफ हॉटस्टार को हर फैसला मुनाफे को ध्यान में रखकर लेना पड़ता था। धीरे धीरे हॉटस्टार की ग्रोथ रुकने लगी, सब्सक्राइबर कम होते गए लेकिन खर्च कम नहीं हुआ। आईपीएल जैसा सबसे बड़ा आकर्षक खत्म हो चुका था। अब नए लोग प्लेटफॉर्म पर कम आ रहे थे। कुछ समय बाद दोनों कंपनियों ने मीडिया बिजनेस को मिलाने का फैसला किया। इस डील के बाद नई कंपनी के पास टीवी चैनल, स्पोर्ट्स राइट्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और बहुत बड़ा कंटेंट लाइब्रेरी आ गया। बाद में दोनों ओटीटी प्लेटफॉर्म को एक साथ जोड़ दिया गया। इसके बाद बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में स्ट्रीमिंग के नए रिकॉर्ड्स बनाए और यह साफ हो गया कि भारत के ओटीटी मार्केट में अब नया लीडर तैयार हो चुका है। इस पूरी कहानी में एक बात सीखने को मिलती है कि सिर्फ अच्छा कंटेंट या ज्यादा सब्सक्राइबर होना काफी नहीं होता। अगर किसी के पास मजबूत इकोसिस्टम, लंबी सोच और सही रणनीति हो तो वह पूरे मार्केट का खेल बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। शुक्रिया।